अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सभी का खैर मकदम है। इस वक्त हम बार एसोसिएशन चाडरा में मौजूद है। चूँकि कल ही इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया है, तो रिगार्डिंग दैट हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इनकी डिमांड है। तो हम बात करेंगे इस वक्त जो यहाँ पे एडवोकेट अब्दुल हंजूरी साहब है, तो उनसे हम इस बारे में जानना चाहेंगे। बार एसोसिएशन चाडोरा की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने एक गैर मामूली मीटिंग मुनक्कद की यहाँ चाडोरा में, और इस सिलसिले में हमने एक रेजोल्यूशन भी पास किया। वो ऐसा है कि पिछले 2 साल से यहाँ एक तहसीलदार साहब जिसका नाम नसीर अहमद परा है, वो पोस्टेड था, और वो लोगों के हित में और लोगों की भलाई के लिए ये पहला अफसर हमने देखा जो अच्छी तरह से दयानतदारी से और डेडिकेशन से ऑनेस्टी से काम करता आया है। लेकिन बदकिस्मती से उसके हायर अप्स ने उसको अटैच किया हाल ही में, और उसके अटैच करने से यहाँ लोगों के मसाइल में और इजाफ़ा हो गया। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ तहसीलदार शायर शरीफ को ये एडिशनल चार्ज दिया और उसने ये संभाल दिया चार्ज, लेकिन उसको शायर शरीफ का भी चार्ज है, साथ में चाडोरा का भी चार्ज है। इस तरह से ना वो शायर शरीफ का काम कर पाता है और ना चाडोरा का काम कर पाता है। लोग इस तरह से सफ़र करते हैं। इसी सिलसिले में, इसी बारे में बार एसोसिएशन चाडोरा ने ये कंसर्न दिखाया और उन्होंने ये तय किया कि हम मीडिया के ज़रिए, अपने रेजोल्यूशन के ज़रिए लोगों को बताएं, और ख़ासकर हुकाम जो हैं, हुकाम बाला जो कंसर्न हुकाम हैं, उन तक ये बात पहुँचाएँ। और हमने इस रेजोल्यूशन की कापी को जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उसको भेज दिया, और जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है उसको एक कापी भेज दी, और जितने भी और हुकाम हैं, मुतल्लका हुकाम हैं, उनके पास हमने ये रेजोल्यूशन की कापी भेज दी, ताकि इस बारे में जल्द से जल्द अहकामात सादिर किए जाएँ कि या उसी ऑफिसर को जो कि बहुत काबिल, दयानतदार और लोगों की भलाई के हित में काम कर रहा था, उसको वापस लाएँ नसीर अहमद परा साहब, या अगर ऐसा नहीं मुमकिन है, उसकी कोई इंक्वायरी चल रही है, तब तक किसी और बंदे को यहाँ लाए, किसी और अच्छे ऑफिसर को यहाँ लाए जो परमानेंट तौर तहसीलदार चाडोरा काम करेगा, वरना लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब हम जानना चाहेंगे इस बारे में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन एडवोकेट गुलाम कादिर साहब, तो उनसे इस सिलसिले में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई तौर जो कि मेरे साथी AR हांजूरा साहब ने कहा, क्योंकि हमें हक बनता है इस बारे में। तहसीलदार मौसूफ जिसने पिछले सालों में अपनी दयानतदारी और जहनत का सबूत दिया, उसको बिला वजह अटैच करना और यहाँ ऑफिस खुला रखना या किसी को एडिशनल चार्ज देना, इससे इक्तिसादी तौर अवामी मुश्किलात का अजाला नहीं हुआ। चूँकि इस वक्त तहसीलदार मौसूफ के ऑफिस में उमूरात तय तलब करने मतलूब हैं, और हमने जब ये सुना कि इस तहसीलदार नसीर अहमद पर्रा को बिला वजह अटैच किया गया, तो हमें पता नहीं चला इसने क्या किया है और किस वजह से इसको अटैच किया गया। हाँ, इस बारे में जुमला तौर बार एसोसिएशन चाडोरा हमने एक रेजोल्यूशन पास किया, और इसके तायद में जिस तरह मेरे साथी AR हांजूरा साहब ने कहा कि हम इसकी तायद करते हैं और चाहते हैं कि तहसीलदार मौसूफ को अपने ऑफिस में वापस भेजा जाए, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ख़ासकर हमें इस चीज़ का तजुर्बा है। उसकी हाजिरी में तहसीलदार मौसूफ ने किसी भी वक्त किसी के साथ कोई बुरा भला या किसी किस्म का गुस्सा न किया। उसके काम और उसके उमूरात और उसके करने से हम मुतासिर हैं। इसी वजह से बार एसोसिएशन चाडोरा ने रेजोल्यूशन पास किया और चाहते हैं कि तहसीलदार को वापस अपने तहसील में भेजा जाए, क्योंकि महकमे माल से मुंसलिक जो भी उमूरात लोगों को तहसीली चाडोरा अवाम को
जो हस्बी ज़रूरत तहसील ऑफिस से रजू करना पड़ता है, जब से उसको अटैच किया गया तब से वहाँ पर किसी तरह का काम न हो रहा है। और हमने भी महसूस किया, जब हमने सुना तो बार एसोसिएशन हमारे साथ अपने ऑफिस के दौरान हमारे साथ उसने क्या बर्ताव किया, इसी वजह से हम चाहते हैं कि तहसीलदार मुतल्लिका को अपने ऑफिस में वापस, और साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि अगर तहसीलदार को अटैच किया गया तो ये चार्ज शीट कापी हमें भी भेजी जाए बार से, जो हमें कानूनी तौर आईनी तौर हक बनता है। हम देखेंगे कि उसने क्या किया है। हमारे ये तहसील ऑफिस चाडूरा में और भी नायब तहसीलदार वगैरह है, मगर उनका काम कोई भी न निभा सका। तहसीलदार ताहिर शरीफ, जिसको ऑलरेडी तहसील ताहिर शरीफ में अपना काम होता है, वो यहाँ पर हाजिर होता है, मगर किसी किस्म का काम नहीं होता है। तहसीलदार बहैसियत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और बहैसियत तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर इस चीज़ में किसी किस्म की कोताही या कमी या किसी किस्म की गारहाजिरी हमारे लिए और आवाम के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा हम इस रेजुलेशन की तायद में पुरजोर अपील करते हैं और चाहते हैं कि तहसीलदार मौसूफ को वापस अपने दफ्तर में लाया जाए। तो सामीन, आप देखिए, ये वो रेजुलेशन है जो बार एसोसिएशन चाडूरा ने पास किया है। तो इनकी यही डिमांड है, जो यहाँ पे इंचार्ज तहसीलदार साहब है, उनको चार शरीफ भी हैंडल करना पड़ता है और साथ में चाडूरा भी। सो उनके लिए भी ये मुश्किल है दोनों जगह पे हैंडल करना, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं और वो कंटिन्यू दोनों जगह तो नहीं रह सकते। तो जिसकी वजह से जो लोग बार बार यहाँ पे आते हैं उनको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि इंचार्ज जो तहसीलदार साहब है वो तो कभी चार शरीफ में मौजूद होते हैं और कभी यहाँ भी होते हैं, लेकिन जिस दिन यहाँ पे नहीं होते हैं, लोगों को चूँकि पता नहीं होता है कि यह तहसीलदार साहब जो इंचार्ज है कब होंगे यहाँ पे, तो उनको पता नहीं होता है। इसलिए दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको फिर वापस जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। तो यही डिमांड है इनकी कि या तो जो ऑलरेडी यहाँ पे तहसीलदार साहब थे नसीर अहमद परा साहब, चूँकि अकॉर्डिंग टू पब्लिक और अकॉर्डिंग टू बार एसोसिएशन चाडूरा वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, डेडिकेटेड थे, लोगों का काम अच्छे से करते थे और लोगों को सफ़र नहीं होना पड़ता था। इसलिए उसको जल्द से जल्द वापस लाया जाए और जो भी मुश्किलात है वो आइंदा से नहीं होने चाहिए। शुक्रिया। हो सब तुम वो वनस योर आम तहसील ऑफिस चाडूरा, तो तुम फरमाई तो तुम कत पे आम? नागाम डलीपोरा पे। ठीक ठीक, तुम क्या करने आज योर आम? मुख्तलिफ अड़न तहसीलदार साहबस नश अड़न एचडम साहबस नश मगर कम गसानी कहें कि सबक तहसीलदार साहब तम ठहरान रोजान मकाम पे पब्लिक डील गसान, तो आज वन लुक मतलब 5 बजने लुक परेशान। अस्सलाम वालेकुम सामीन, अब हम बात करेंगे जो ट्रेजरर बार एसोसिएशन है यहाँ एडवोकेट नज़ीर साहब, और आल्सो ही इज़ ए सोशल एक्टिविस्ट। तो इनसे जानेंगे कि जो ये इन्होंने पास करवाई है जो रेजुलेशन है, तो इनकी क्या डिमांड है सरकार से, तो इनसे जानेंगे। Assalamu alaikum. I want to say that on 7th of March 2022, an extraordinary meeting had been conducted by the members of the Bar Association Chadoura, and in which I have a resolution. I have a copy of resolution of that. What was the issue? As some of you might have known that Mr. Nasir Ahmad Para was posted as Tahsildar Chadoura for the last 2 years, and his tenure, his behavior, attitude, body language and disposal in all matters was quite satisfactory. Bar Association Chadoura endorse and acknowledge the integrity and honesty of Tahsildar Chadoura. Mr. Nasir Ahmad Para, it is hailed that such Tahsildar always tried to administer justice and superior disposal of case in public interest. It is unfortunate that the Tahsildar was transferred from Chadoura and was attached without holding any proper inquiry, and the decision was in haste against the public interest at the behest of higher officials on personal disliking. It's not in the interest of public that Tahsildar Chari Sharif is directed to be in charge of Tahsil Chadoura. Also, in such situation, public is suffering, and it is better to adjust Nasir Ahmad Para again as Tahsildar Chadoura, or if it is difficult for the administration, it is our full-fledged demand and submission to the authorities that a full-fledged dedicated Tahsildar be posted at Chadoura.
the viewers, as you are this time, we are in front of the Tahsil office, Chadora. You are yourself looking that the office is falling vacant, and there is no Tahsildar presently. And the result is that the whole general public, common masses, and mostly the poor persons who are from far-flung areas comes before this office are feeling suffering is owing to no Tahsildar present here. So it is our submission to the LG administration and the Divisional Commissioner Kashmir kindly put into notice our grievances and restored Mr. Nasir Ahmad Parra as a Tahsildar Chadora, or if it is not feasible for the administration to put him again as a Tahsildar Chadora, any full-fledged officer may be posted as Tahsildar Chadora, so that the general public may not suffer. So thanks. चलिए शुक्रिया शुक्रिया.